हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले हम बहुत सारे कंप्यूटर के कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आए थे, जिसमें लगातार हम कंप्यूटर के बारे में देख रहे थे जो आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता रहता है। उसी कड़ी में आज हम एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसके पहले लास्ट वीडियो हमने जो देखा था डेटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे थे, उसके मैं आंसर बता देती हूँ। फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। तो जो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस थे वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कंप्यूटर वायरस होता है, आंसर इज़ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो आंसर इज़ कंप्यूटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंसर इज़, इसमें पहले ऑप्शंस वो देख लीजिए आप, कूट क्या क्या थे। प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। तो इसका आंसर है, दोनों ही सही है। आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि वो जो प्रॉक्सी सर्वर है वो किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फायरवॉल का मुख्य काम है। आंसर इज़ मॉनिटर करना। नेक्स्ट, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर का जो आपके अनऑथराइज्ड यूज़र होते हैं उनके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं वो कहलाते हैं आपके टाइम बम कहलाते हैं। नेक्स्ट, यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क में से आता है। आंसर इज़ बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर। आंसर इज़ पैच। नेक्स्ट, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है कहलाता है। आंसर इज़ वायरस। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। आंसर इज़ ईमेल स्पैपिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है? आंसर इज़ CD-ROM काम करना बंद कर दे। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस है। तो आपके इसमें जो ऑप्शंस थे उसमें आपका आंसर है उपरोक्त में से दोनों। नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन जो था वो था नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस है, तो इसका आपका आंसर है कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह गोपनीय कोड जो मनुष्य जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है। आंसर इस पासवर्ड। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता गोपनीयता बरकरार रख सकता है। कंप्यूटर हैकर है। आंसर इज़ एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। नेक्स्ट, अनजान ईमेल अटैचमेंट को हटा दिया जाता है क्योंकि इससे वायरस हो सकता है, इसमें कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। जंक ईमेल को कहते हैं। आंसर इज़ स्पैम। नेक्स्ट, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें जो है वो वायरस हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछे थे, उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में उस वीडियो में भी जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए थे उन सब में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कवर होते हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आज का हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लगभग 2-3 टॉपिक ही आपके बचे हैं, उसके बाद आपका कंप्यूटर पूरा फिनिश हो जाएगा। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए और अपने कंप्यूटर की तैयारी को बरकरार रखिए। देखेंगे हम आज का अपना टॉपिक जो है वो मल्टीमीडिया। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मल्टीमीडिया मतलब कुछ, जैसे मीडिया क्या होता है, मीडिया मतलब कोई ना कोई माध्यम, मीडियम से बना हुआ है, मतलब कोई माध्यम जिसके माध्यम से मान लो कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से मल्टीमीडिया मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसके लिए
एक साथ एक से ज़्यादा माध्यमों को हम उपयोग करते हैं तो वो क्या होता है, एक साथ एक से ज़्यादा माध्यमों का जब उपयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका मल्टीमीडिया हो जाता है। ठीक है, जैसे मल्टीमीडिया में आप क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, आपकी इमेजेस हो सकती हैं, आपकी ग्राफिक्स हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, ऐसे आपके ऑडियो वीडियो, ये सब क्या मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो क्या है, अब जैसे मान लीजिए, चलो ये तो हो गया मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि उसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट करेगा, तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, पहला तो यही होगा कि आपके पास क्या होना चाहिए उसमें, जैसे बोलते हैं ऑडियो कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सब चीज़ें, ड्राइवर्स जो होते हैं इसके, वो सब इसमें इंस्टॉल होने चाहिए। उसके अलावा जैसे स्पीकर है, आपका स्पीकर हो सकता है, बैक कैमरा हो सकता है, डीवीडी सीडी रोम हो सकता है। इसके अलावा मल्टीमीडिया के लिए आपका और क्या हो सकता है, जैसे आपका एमपीईजी कार्ड, ये सारे टर्म मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे एमपीईजी कार्ड हो सकता है, जेपीईजी हो सकता है, माइक हो सकता है, तो और आपके स्पीकर्स हैं, साउंड्स हैं, ये सब चीज़ें जो है वो एलिमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीमीडिया में ही, जब हम आगे बात करें, अभी हमने देख लिया कि मल्टीमीडिया आखिर है क्या, तो जब हमें इन्फॉर्मेशन को, सूचना को प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए जिस एक साथ हम कई सारे माध्यम का उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, मल्टीमीडिया हो जा रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स को एक एक करके हम देख लेंगे। जैसे पहला आपका इसमें एलिमेंट क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। तो टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, टेक्स्ट में जैसे आपका अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, आपके न्यूमेरिक नंबर्स भी आ सकते हैं, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, उनके माध्यम से अगर कोई आपने मल्टीमीडिया फाइल बनाई है तो वो क्या हो जाएगी, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इसमें ग्राफिक्स एंड या पिक्चर्स की हम बात कर लेते हैं, ग्राफिक्स की या फिर पिक्चर्स की। तो इसके लिए जो स्टोर करने के लिए है मल्टीमीडिया ग्राफिक्स या स्टोर करने के लिए जो भी कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके फाइल एक्सटेंशंस होते हैं जिनके माध्यम से ही वो सेव हो पाती है। तो इनके लिए जैसे जो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं तो वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, जैसे जेपीईजी सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कई बार आपने मोबाइल में देखा होगा कि कोई फ़ोटो नहीं खुलती है, मान लो वो जेपीईजी में है और आपके मोबाइल जेपीईजी को नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सॉफ्टवेयर और फाइल एक्सटेंशंस आपके सिस्टम में होने चाहिए। जेपीईजी क्या होता है, इनके फुल फॉर्म बहुत पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो याद रखना जेपीईजी जो है वो है आपका ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, तो इसी तरह से आपका बिट मैप क्या होता है, बिट मैप जो होता है इसमें क्या होता है, इमेज या जो आपका ग्राफिक्स है वो पिक्सल्स या फिर बिट्स के फॉर्म में डिवाइड होता है। जैसे अगर डिजी कैम की बात करें ना, डिजिटल कैमरा, तो उसमें पिक्सल्स होते हैं ना, इतने मेगापिक्सल है मोबाइल, तो ये सब किस पे काम करते हैं, बिट मैप पे ही काम करते हैं। मतलब इसमें जो भी इमेज है, जो भी ग्राफिक्स है आपका, वो पिक्सल्स के फॉर्म में डिवाइड होता है। बिट मैप हो गया आपका, जेपीईजी हो गया। इसके अलावा आपका होता है जीआईएफ क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। ठीक है, ग्राफिक्स के फॉर्म में इसमें होता है। इसके अलावा होता है आपका वेक्टर ग्राफिक्स, मतलब आपकी जो भी इमेज है, आपका ग्राफिक्स है, जो पिक्चर है, वो आपका वेक्टर के फॉर्म में, मतलब आप उसमें क्या होता है आपका मैथमेटिकल एक्सिस का प्रयोग किया जाता है। मैथमेटिकल जो भी एक्सिस है उसके माध्यम से आपकी इमेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें कुछ फाइल एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे आपका क्या हो जाता है .jpeg, ये आपने फ़ोटोज़ में देखा होगा, .jpeg फॉर्मेट में है, .png फॉर्मेट में है। ठीक है, .gif होता है, इसके अलावा .mpg होता है, .bmp होता है। ठीक है, .txt होता है, ये काहे के लिए, टेक्स्ट के लिए होता है। .voc होता है, तो ये काहे के लिए होता है, कोई ऑडियो फाइल है तो उसके लिए .voc हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका इसके बाद एक चीज़ और होती है, जैसे आपने अगर टर्म सुनी होंगी, पिछले भी लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया है, उसको यहाँ से रिलेट कर देते हैं, याद आ गया तो। कैड और कैम के बारे में आप लोगों को बताया था। कैड क्या होता है आपका, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। दोनों सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से कैड में डिज़ाइनिंग करते हैं, कैम में डिज़ाइनिंग करते हैं।
जैसे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो होती है, जैसे मकान का नक्शा वगैरह, उसकी डिज़ाइनिंग, इंटीरियर एक्सटीरियर की डिज़ाइनिंग करते हैं कैड में, कैम में, तो इन सब के लिए भी क्या होते हैं आपका कंप्यूटर में, मतलब ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने के लिए ये सब यूज़ में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है आपका ऑडियो। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? ऑडियो है। तो ऑडियो में क्या होता है? ऑडियो में पहली बात तो एक जो फैक्ट आपको याद रखना है वो है ऑडियो सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है लगभग 200 हर्ट्ज से 3200 हर्ट्ज तक। जो ऑडियो सिग्नल्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है आपकी? 200 हर्ट्ज से लेके 3200 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, इसके बाद अब ऑडियो जो सिग्नल्स हैं वो कैसे, अब जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ और आप तक वो आवाज़ जा रही, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप तक जो जैसे बोल रही हूँ वैसे। पहले क्या होता है आपका जो ऑडियो है, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ तो ऑडियो जो है एक क्या है? एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल है। इसके बाद माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन, इसके माध्यम से वो किस में बदला जा रहा है? आपका विद्युत तरंगों में बदला जा रहा है, हिंदी में। ठीक है, विद्युत तरंगों में वो बदला जा रहा है। विद्युत तरंगें जो हैं उसके माध्यम से वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? माइक्रोफोन से विद्युत तरंगों में बदला और वो एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिस फॉर्मेट में हमारे सिस्टम में या मोबाइल में स्टोर होता है, डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, एक डिजिटल डेटा के फॉर्म में। अब मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में है, लेकिन आप उस डिजिटल फॉर्म में उसको नहीं सुन सकते, उसको वापस से आपको एनालॉग चाहिए। जैसे आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर क्या है? मशीन लैंग्वेज को समझता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, 0 1 सिर्फ बाइनरी को समझता है, उसी तरह से ये चीज़ें। ठीक है, अब आपके पास डिजिटल डेटा है कंप्यूटर में, अब आपको सुनना है तो उसको वापस से पहले क्या होगा? वो पहले विद्युत तरंगों के माध्यम से क्या होगा? हेडफोन या जो स्पीकर होते हैं वो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप उनको सुन पाएंगे। अब जैसे अगर आप इसको सुन पा रहे हैं, यहाँ मैं माइक्रोफोन में बोल, वहाँ आप लोग कहीं ना कहीं उसको किसके माध्यम से सुन पा रहे होंगे? हेडफोन या स्पीकर के माध्यम से, आपके मोबाइल के स्पीकर से, या फिर हेडफोन लगा के रखा होगा उसके माध्यम से आप उसको सुन पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये होता है। अब ऑडियो फाइल के लिए कुछ फॉर्मेट होते हैं, जैसे ऑडियो फाइल आपकी आपका एक होता है MPEG फॉर्मेट में भी सुना जा सकता है, एक आपका MIDI फॉर्मेट होता है। MPEG जैसे है, MPEG का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक्सटेंशन भी कि किस फाइल के लिए एक्सटेंशन में काम आता है। इसके बाद है आपका MIDI, मिडी। तो मिडी क्या है आपका? मिडी जो है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा एक और फॉर्मेट होता है, वो होता है RIFF, रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। RIFF, रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, इसके बाद है आपका, यहीं पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे अभी मैंने एनालॉग टू बताया कि ये आपकी आवाज़ एनालॉग से कैसे डिजिटल में और डिजिटल से कैसे एनालॉग में आ रही है, तो इसके लिए एक और चीज़ बता देती हूँ, ट्रांसड्यूसर। कभी कभी पूछ लेते हैं, साइंस में टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है, ये ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर एक तरीके से एक आप बोल सकते हो डिवाइस होती है जो क्या करती है, आपकी सिग्नल को एक रूप से दूसरे रूप में, मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जैसे एनालॉग से डिजिटल या डिजिटल से एनालॉग। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? माइक्रोफोन है, आपका स्पीकर है, तो ये ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो माइक्रोफोन जो है जहाँ क्या कर रहा है आपका ध्वनि तरंगों को, मतलब जो मैं बोल रही हूँ ध्वनि तरंगों को, ऑडियो सिग्नल्स को, वो काय में कन्वर्ट कर रहा है आपका? विद्युत तरंगों में कन्वर्ट कर रहा है। और वहीं आपके स्पीकर क्या कर रहे हैं? आपके जो विद्युत तरंगे हैं उनको आपका ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक टर्म अलग से था तो बता दिया मैंने आप लोगों को। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसका मल्टीमीडिया का है, वो है आपका वीडियो। तो इसी तरह से जैसे हमने ऑडियो में देखा तो वैसे ही वीडियो में भी है, कुछ फाइल फॉर्मेट होते हैं, जैसे MPEG है वो वीडियो के लिए भी है। इसके अलावा एक और फाइल फॉर्मेट है आपका MJPEG, मतलब मोशन ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या है? मोशन ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, जो ऑडियो के लिए आपका
यूज़ में आता है, सॉरी वीडियो के लिए यूज़ में आता है। नेक्स्ट है, एक और टर्म आती है मल्टीमीडिया की जब हम बात करते हैं, स्ट्रीमिंग। आपने बहुत सुना होगा, यूट्यूब जब भी चलाते हैं वीडियो बोले स्ट्रीमिंग हो रही है, तो ये स्ट्रीमिंग क्या है, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग क्या होती है कि जब आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो रही है, मतलब या आपकी फ़ाइल सर्वर से आपके सिस्टम में आ रही है, ठीक है, या आपके वेबसाइट पे आ रही है वो फ़ाइल, तो उस टाइम फ़ाइल आपकी प्ले भी होती रहे और साथ में उसके आगे का कंटेंट डाउनलोड भी होता रहे या फैच भी होता रहे, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रीमिंग कहलाती है, ठीक है। तो वो भी मल्टीमीडिया के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद इसमें एक और जो टर्म है जो जिस पे पूरा मल्टीमीडिया एक तरीके से टिका हुआ है, बोल सकते हैं हम एनिमेशन, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई एक्चुअली में। तो एनिमेशन जो होता है वो क्या होता है, एनिमेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 फ़ोटोज़ हैं, उस फ़ोटोज़ को आपने इस तरह से प्रेजेंट किया जैसे वो 10 फ़ोटोज़ एक के बाद एक किसी पिक्चर के फॉर्म में चल रही हैं, ठीक है, मतलब उसको मूविंग फॉर्म में दिखाया। जैसे आपने देखा होगा पावर पॉइंट वगैरह में एक के बाद एक स्लाइड चल रही हैं, एनिमेशन डाल देते हैं, वो पिक्चर्स अलग अलग प्रकार से शो हो रही हैं। एनिमेशन मतलब उसका प्रेजेंटेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। तो एनिमेशन आप लोग एक और अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह में एनिमेशन डाला जाता है। इसके अलावा और कार्टून्स पूरा एनिमेशन पे बना हुआ है, ठीक है। उसमें क्या हो, कोई कार्टून कैरेक्टर तो है नहीं है कि मतलब कोई वहाँ पर प्रेजेंट होके वहाँ पर शूटिंग कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। वो तो सिर्फ क्या है, इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, जिनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो लगता है कि वो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो उसमें क्या है, एनिमेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है, ठीक है। जैसे वीडियो गेम, सिनेमा वगैरह में एनिमेशन का बहुत उपयोग किया जाता है। इसके बाद होती है एक चीज़ और आती है, टर्म वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, मतलब ऐसी रियलिटी जो एक्चुअली में नहीं है, आभासी है, मतलब रियलिटी, ठीक है। कैसे, जैसे अगर आप लोगों ने 3D मूवीज़ देखी हो तो उसमें ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे आप उस जगह पे प्रेजेंट हैं, रियलिटी में आपके आसपास ऐसा हो रहा है। आपने कभी बच्चों वाले शो देखे हों, जैसे अगर आपके शहर में हो, तारामंडल होता है, वहाँ पर दिखाते हैं, वो पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं और वो 3D में आपको दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके बीच में हैं, कि ये आपका सन है, ये आपका जुपिटर है, इस तरह से वो दिखाते हैं कि जैसे आप खुद वहाँ पर प्रेजेंट है। उसमें सराउंडिंग साउंड ऐसा होता है कि जैसे हाँ आप वहीं पर प्रेजेंट है, तो ये क्या चीज़ है, वर्चुअल रियलिटी है, ठीक है। तो इसमें भी 3D पिक्चर्स और सराउंडिंग साउंड का ही पूरा यूज़ होता है। इसके बाद है एक चीज़ और, इसमें कुछ टर्म कभी कभी मल्टीमीडिया में पूछ ली जाती हैं एग्जाम्पल्स में, जैसे शॉक वेव, एडोब फ्लैश या फ्लैश प्लेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है, एडोब फ्लैश प्लेयर या फिर शॉक वेव। तो ये दोनों ही क्या हैं आपके किसी भी वेब पेज पर, कोई वेब पेज है आपका, वेबसाइट में कोई वेब पेज है, तो उसमें मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट को डालने के लिए और उनको प्ले करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। शॉक वेव और आपका क्या हो जाता है, एक एडोब फ्लैश प्लेयर, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी। इसके बाद अगर कोई आपसे पूछ ले कि चलो ठीक है, मल्टीमीडिया आपने बता दिया कि ये होता है, इसमें क्या क्या होता है ये भी आपने बता दिया, लेकिन अगर इसमें आपको कोई पूछता है कि मल्टीमीडिया के यूज़ कहाँ कहाँ हैं, जैसे इंटरनेट का जब हमने देखा था तो इंटरनेट के यूज़ देखे थे ना, कि इंटरनेट का मतलब हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम उसका यूज़ कर रहे थे, उसी तरह से आजकल के टाइम में मल्टीमीडिया है। तो मल्टीमीडिया अगर एजुकेशन में बात करें तो मल्टीमीडिया, अगर यहाँ पढ़ा रही हूँ, आपको कुछ बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया के थ्रू ही वो पॉसिबल हो रहा है, इंटरनेट के साथ मल्टीमीडिया, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर हम बात करें आपका टेलीमेडिसिन, आजकल टेलीमेडिसिन का बहुत चल रहा है, तो स्वास्थ्य से भी हम इसको जोड़ सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेलीमेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा आपका रिक्रिएशन में यूज़ होता है, ठीक है, सिनेमा में यूज़ होता है, आपका वर्चुअल रियलिटी में यूज़ होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, और कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे टीवी वगैरह में स्पेशल इफ़ेक्ट्स डलते हैं ना, एक चीज़ को 3-3 बार दिखाना, या फिर कोई और इफ़ेक्ट जैसे न्यूज़ चैनल वगैरह में बार बार फ्लैश करके कुछ चीज़ दिखाते हैं, तो ये सब
मल्टीमीडिया के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ठीक है, किसी कैरेक्टर का डबल रोल दिखाना, कार्टून्स को दिखाना, तो ये सब मल्टीमीडिया के थ्रू ही पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये थी कुछ मल्टीमीडिया के बारे में आप लोगों को जानकारी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं मल्टीमीडिया से रिलेटेड जो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप दे सकते हैं तो, क्योंकि आप लोग देते नहीं हैं आंसर्स, लेकिन तब भी अगर आप देते हैं आंसर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल के लेक्चर में हम आपको इसके आंसर्स बता देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस टॉपिक से, ज़्यादातर तो जो ये फाइल फॉर्मेट है उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर भी 1 2 4 जो क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, वीडियो मेल में हम क्या भेज सकते हैं? ऑप्शन है ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप, वीडियो मैसेज या ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। ऑप्शंस हैं मल्टीमीडिया, मैक्रोमीडिया, इंटरक्रिएटिविटी या उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल फ़ोटो और स्कैन किए गए इमेज को .bmp, .png, .jpg, .gif जैसे एक्सटेंशन के साथ ग्राफिक्स के रूप में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन इज़ वेक्टर, बिटमैप, या तो वेक्टर या बिटमैप, या ना तो वेक्टर और ना ही बिटमैप, या इनमें से कोई नहीं। ये अभी अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग में आता है? ऑप्शन इज ड्राइंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, पेंटिंग सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो हो सकता है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था आज का वो था मल्टीमीडिया, छोटा सा ही टॉपिक था। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट आपको टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।